गुड मॉर्निंग। अगर आप कोई भी पेपर दिए होंगे तो आपको इतना तो पता होगा कि पेपर में करंट अफेयर खूब पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम दो अगर आप, तो आपको इतना पता ज़रूर चल गया होगा कि पेपर में करंट अफेयर खूब पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर खूब पूछे जाते हैं तो इसका मतलब हमें करंट अफेयर आना भी चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप देखोगे तो आपने इतना नोटिस किया होगा, जो लोग मान लो एकदम से नए हैं उनकी बात तो नहीं, जो तो पुराने होंगे, जो कई पेपर दे चुके होंगे, उनको इतना पता चल गया होगा कि पेपर में जो करंट अफेयर आते हैं थोड़ा पुराना आता है। मतलब कि जैसे 2022 चल रहा है ना, 2021 का करंट अफेयर पूछ लेगा, 2021 के शुरुआत का, 2021 के लास्ट का और 2022 के शुरुआत का करंट अफेयर पूछ लेगा। तो ये जो आज मैं वीडियो ये बना रहा हूँ ना, इसमें मैं करंट अफेयर को आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, जो कि बार बार पेपर में जिस टाइप के करंट अफेयर पेपर में पूछे जाते हैं, खासकर पेट में पिछली बार जिस टाइप के पूछे गए थे, इस बार जो पूछे जाएंगे। तो ये जो करंट अफेयर का पोर्शन है, जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने ये जो कवर किया है, ये देखो, ये अक्टूबर चल रहा है ना, पिछले साल के अक्टूबर से अगले साल के मतलब इस साल के अक्टूबर तक के बीच का जो भी इंपॉर्टेंट करंट होंगे वहाँ मैं कवर कराऊंगा। तो ये जो आप दिख रहा है, ये पूरा एक साल का करंट नहीं है, ये पिछले साल के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का करंट है। ये मोटा मोटा है, इसको अगर देख लोगे फिर 4 महीने करंट, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च का करंट अफेयर, अप्रैल का करंट अफेयर, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का करंट अफेयर, मतलब 2 वीडियो और लगाकर 3 वीडियो में पूरे साल भर के करंट अफेयर जब कंप्लीट करवा देंगे तो पेट में आपको ढेर सारे फायदा, पेट का जो भी एग्जाम आप दोगे वहाँ पर ढेर सारा फायदा यहाँ पर करंट अफेयर से मिलने वाले हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा चश्मा लगा लें हम, चलिए शुरू करते हैं। तो करंट अफेयर दिख रहा होगा आपको, ध्यान से इसको देखिएगा और इसको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। देखिए, करंट अफेयर मैंने बहुत लंबा लिखा है, तो आपको जो शुरुआत करवा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, जो आप याद कर सको अपने पेपर के हिसाब से, उसको ध्यान से देखिएगा। पहला देखो, ये करंट अफेयर मैं बता दे रहा हूँ, अक्टूबर से ये दिसंबर तक का है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का है। और कब का? 2021 का, क्योंकि नए करंट अफेयर कम, पुराने करंट अफेयर ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए पुराने करंट अफेयर हैं। पहले पुराने करंट अफेयर दिसंबर के बाद फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का ले लेंगे, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का ले लेंगे, साल भर का कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, ये अक्टूबर का है कि वर्ल्ड कानून सूचकांक जारी किया गया था। वैश्विक कानून सूचकांक मतलब किस देश में कानून की स्थिति क्या है। तो ये जो वर्ल्ड कानून सूचकांक जारी किया गया था उसमें 2021 का है ये, तो इसमें भारत को 79वां स्थान मिला है, 79। और पहले स्थान पे कौन सा देश रहा होगा जहाँ पर कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है? तो पहले स्थान पे रहा था डेनमार्क, दूसरे स्थान पे रहा था नॉर्वे। एक बात याद रखना, कभी भी कोई अच्छी व्यवस्था की अगर आपको आपसे चर्चा की जाए ना, और अगर आपको नहीं नाम याद रहा है, तो आप फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, इन सब नामों को आप अपने से भी ऑप्शन में रख सकते हो। ये बेस्ट देश हैं, यूरोपीय देश हैं, यहाँ पर हर चीज़ व्यवस्थित सुधरी हुई रहती है, तो आप अंदाज़ा लगा के भी आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भारत का रैंक है वर्ल्ड कानून सूचकांक में, वो 79 है, और पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है। दूसरा है कि एक योजना शुरू हुई थी, उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। इसको कितने जनजातियों के लिए शुरू किया गया था? आप जानते हो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ रहती हैं, जानते हो ना, और सबसे ज़्यादा जनजाति सीट आरक्षित जो की गई वो भी मध्य प्रदेश में की गई है, ठीक है। और भारत, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी रहते हैं, और सबसे ज़्यादा जो एससी सीट आरक्षित यहाँ पर है। तो ये जनजातियों के लिए योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। इसको किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। किसके लिए? जनजातियों के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनजाति मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा जंगल भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत आप देखोगे, ठीक है, बहुत लोग सेंटर भी गए होगा वहाँ पे। हाँ, अगला देखते हैं, दीपिका पादुकोण को तो आप जानते होंगे, दीपिका पादुकोण को तो जानते होंगे ना, अरे फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन है। उनको एडिडास कंपनी है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ध्यान रखना, ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन खूब आते हैं, और यूपी का तो फेवरेट टॉपिक है, एक ना एक ब्रांड एम्बेसडर किसी न किसी का ले लेता है। तो एडिडास जो जूता होता है, आता है ना एडिडास का जूता, उसकी ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनाई गई है। अगला, श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना। धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना किसने शुरू किया? छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया। क्या करेगी? ये सस्ते दर पे दवाइयाँ उपलब्ध करवाएगी। किस सरकार ने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। धन्वंतरी चिकित्सक थे, आपको याद होगा, चंद्रगुप्त के समय की बात है। अगला देखते हैं, 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? पोलियो दिवस। तो अक्टूबर तो अभी चल रहा है, तो 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाएगा। तो ये पिछले साल मनाया गया था 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस, इसको याद रखिएगा। और एक चीज़ और सुनी होगी, पिछले साल आपको चर्चा में रहा था, 2 नई IPL टीमें बनाई गई थी, एक लखनऊ थी और एक अहमदाबाद। यहाँ देखो,
लखनऊ और अहमदाबाद दो नई आईपीएल टीम बनाई गई थी और अब आईपीएल में कुल कितनी टीमें हो गई हैं? 10 टीमें हो गई। पहले कितनी थी? 8 थी। दो नई टीमें बनी, एक लखनऊ आईपीएल बनी और एक अहमदाबाद। याद रखना, पुराने हैं ना, अगर जरा सा भी दिमाग से उतर जाता है तो पेपर में कर नहीं पाते, अगर याद रहेगा तो पेपर में आराम से कर लोगे। अगला, भारत में अग्नि 5 मिसाइल, भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है, तो अक्टूबर में किया था। इससे क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसकी मारक क्षमता कितनी है? 5000 किलोमीटर की है। 5000 किलोमीटर की रेंज तक ये मार कर सकती है। अगला है कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है। जो उत्तर प्रदेश सरकार का क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखे हैं? अयोध्या कैंट, या फिर अयोध्या रेलवे स्टेशन या अयोध्या कैंट कर दिया गया है। कौन बदलाव है? आप तो जानते हो योगी जी जब से आए बस बदलाव बदलाव चल रहा है, तो किए आराम से। अगला, फेसबुक का भी नाम बदला गया है। अब जब योगी जी यहाँ नाम बदल रहे थे तो फेसबुक के जो संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग बोले हम क्यों पीछे रहे भाई, जब योगी जी बदल रहे तो हम भी बदलेंगे। तो वो भी अपने कंपनी का नाम बदल दिए। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदल के क्या रखा है? मेटा। याद होगा, एक ऐसा सिंबल बनता है ऐसा मेटा का, याद होगा आपको। अगला, 29 अक्टूबर को इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। याद रखना, आज सारा चीज़ इंटरनेट पे ही निर्भर है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी इंटरनेट के माध्यम से आपके पास जाएगा। तो इंटरनेट दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम 29 अक्टूबर को। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन कहाँ बना? ये ध्यान रखना, उत्तराखंड ऐसे मामलों में बहुत टॉप पर है और खूब अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन कहाँ बना है? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। हल्द्वानी, उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन बना है। क्या होगा यहाँ पर? सुगंधित और औषधि युक्त पौधों का उत्पादन किया जाएगा। ऐसे पौधे जिनसे सुगंध ज़्यादा निकलता हो तो उससे सेंट बनाया जा सकता है और औषधि युक्त पौधों का उत्पादन यहाँ किया जाएगा। क्या बोलते हैं उसको? एरोमेटिक गार्डन। भारत का पहला है। कहाँ बन रहा है? उत्तराखंड में। कहाँ पर? हल्द्वानी में। अगला, पुनीत राजकुमार का नाम सुने हो, काफ़ी मशहूर अभिनेता हैं। इनसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि किन फिल्मों के सुपरस्टार है? तो ये कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार हैं। पुनीत राजकुमार की कई फिल्में आप देखोगे, दक्षिण की जो फिल्में देखते हो ना, उसमें पुनीत राजकुमार की जो फिल्में हैं वो कन्नड़ फिल्में बनाते थे, तो उसके सुपरस्टार थे, याद रखना इनको। और बुकर पुरस्कार जो 2021 का दिया गया है, 2021 का जो बुकर पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है डेमन गलगुट को। याद रखना, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है डेमन गलगुट। जो चीज़ें आपको या तो आप वीडियो 2-3 बार देख के याद कर डालिए या फिर इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, डेमन गलगुट को। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? द प्रॉमिस के लिए मिला है। ध्यान रखना, द प्रॉमिस के लिए डेमन गलगुट को बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया है। अगला, हुरून इंडिया 2021 के अनुसार सबसे बड़ा दानवीर भारत। हुरून इंडिया एक पत्रिका है, उसने 2021 का सबसे बड़ा भारत का दानवीर घोषित किया है। सबसे ज़्यादा किसने दान किया है पैसा? तो वो है अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी का नाम सुने? विप्रो एक कंपनी है, उसके संस्थापक है, विप्रो के संस्थापक है अजीम प्रेम जी। वो 2021 के सबसे बड़े दानी हैं। ठीक है। अगला देखो, उत्तम बीज पोर्टल। उत्तम बीज पोर्टल जो योजना है ये किसने शुरू की है? हरियाणा सरकार ने। इसमें क्या करेगी? वो गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराएगी। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा उत्तम बीज पोर्टल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो ऑप्शन में होना चाहिए हरियाणा सरकार ने। ठीक है, याद रखना इसको। इसमें क्या होता है ये नहीं पूछा जाता किस सरकार ने शुरू किया या फिर किस राज्य सरकार ने शुरू किया, यही ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखना। अगला है, ऑक्सफोर्ड ने 2021 के लिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है आप जानते हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो जितने दिन से वैक्सीनेशन हो रहा था आप सुने होंगे उस टाइम करंट अफेयर में, तो वर्ड ऑफ द ईयर वैक्स शब्द को, वैक्स शब्द मतलब वैक्सीन का जो वैक्स शब्द है उसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 बार पेपर में आ चुका है, मतलब जब उसने दूसरा वर्ड घोषित किया वर्ड ऑफ द ईयर तो आता है। तो इस बार 2021 के लिए किसे घोषित किया था? वैक्स शब्द, वैक्स शब्द से ही वैक्सीन बना है। अगला देखते हैं, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले, स्पेस वॉक मतलब जो लोग अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं वहाँ घूमते टहलते, पैदल तो घूमेंगे नहीं, उड़ते रहते हैं। तो चीन की कोई पहली बार महिला गई है तो उसका नाम इम्पोर्टेंट है। तो पहली चीनी महिला कौन है? वांग यापिन। ये देखो वांग यापिन पहली चीनी महिला है जो स्पेस वॉक की अंतरिक्ष में, याद रखना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अभी तक क्या रूस या अमेरिका जाते थे। अगला देखो, श्रमिक मित्र योजना, किसानों के लिए योजना किसने शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद मेरा घर मेरे नाम योजना किसने शुरू किया? मेरा घर मेरे नाम, तेरे नाम नहीं, मेरे नाम। तो मेरा घर मेरे नाम योजना किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है पंजाब सरकार ने शुरू किया है। ठीक है। और दूसरा
जो नौसेना के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, नौसेना के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है आर हरि कुमार। आर हरि कुमार क्या है? नौसेना के नए अध्यक्ष बनाए गए, याद रखना इसको। अगला, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स मतलब कि दवाओं को जो उपलब्ध कराते हैं देश, तो उसकी एक रैंक बनाई गई है कि किस देश में दवाएं कम दाम पर अच्छे से उपलब्ध हो सकती हैं। तो उसकी जो रैंक बनाई गई है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत को 18वां स्थान मिला है। और नॉर्वे, देखो यहाँ भी नॉर्वे था, यहाँ याद होगा आपको डेनमार्क नॉर्वे, मैंने कहा था ना अगर नाम नहीं याद आ रहा है तो डेनमार्क नॉर्वे ऐसी चीज़ों को पहले ले लिया करो। नॉर्वे और न्यूजीलैंड, नॉर्वे पहले स्थान पर है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, मतलब कि दवाओं को क्रय विक्रय को लेकर पॉलिसी नियम जो देश बनाते हैं उसमें सबसे बेस्ट नियम किस देश के हैं, सबसे अच्छे नियम, कम दाम पर दवाओं को खरीद बिक्री सही तरीके से हो सके, उनके धोखाधड़ी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, तो इसका सबसे बेस्ट नियम किसने बनाया है? नॉर्वे ने बनाया है। भारत को उसमें कौन सी रैंक मिली है? 18वीं मिली है। भारत की पहली शारीरिक योगासन चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? भारत की पहली शारीरिक योगासन चैंपियनशिप का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था, याद रखना इसको। ये पहली बार हुआ है भारत में योगासन चैंपियनशिप, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगला, संजय दत्त को क्या बनाया गया? संजय दत्त का नाम जानते हो ना? संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। संजय दत्त को याद रखना इसको। संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। और ब्रांड एम्बेसडर मैंने बता दिया, एक तो यहाँ दीपिका पादुकोण का बताया था, एक यहाँ संजय दत्त का, एक ब्रांड एम्बेसडर और भी है। आप सभी ब्रांड एम्बेसडर याद रखना, पेपर में पूछे जाते हैं। नीचे का शायद नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। इजराइल शहर का तेल अवीव, इजराइल में एक शहर है तेल अवीव, राजधानी भी है। तो तेल अवीव दुनिया की सबसे महंगा शहर घोषित किया गया 2021 के लिए। इजराइल का शहर जो तेल अवीव है उसे दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। इतना याद रहेगा ना। इधर करंट देखते हैं, आगे देखते हैं। अभी कुछ समय पहले चर्चा में रही थी, ये नाम देखो, सेला सुरंग। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, सेला सुरंग किस राज्य में है? तो सेला सुरंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। चर्चा में क्यों हो रही? दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सड़क किसी सुरंग से बनाई गई है। मन्नू भंडारी का निधन हो गया है और ये क्या है? लेखिका है, और इनका जो उपन्यास है उसका नाम है महाभोज। महाभोज जो है मन्नू भंडारी की किताब है, और उनकी वो किताब चलती है किसमें जानते हो? उनकी वो किताब चलती है जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, आईएएस का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी उनकी वो किताब चलती है मन्नू भंडारी की। मैं आपको उनकी बुक दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये दिख रहा है मन्नू भंडारी की बुक है, लिखा है महाभोज, दिख रहा है ना। तो काफ़ी मशहूर लेखिका है। और एक इनकी एक उपन्यास और था आपका बंटी। तो ये एक यूपीएससी में चलता है, इससे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी के मेंस में, ठीक है। आगे देखो, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है, याद होगा। अनुच्छेद 19(1) के ए में प्रेस की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। हाँ, तो प्रेस दिवस कब मनाते हैं? 16 नवंबर को, याद रखना। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को छोड़कर, एक नया रिपोर्ट आया था जिसमें ये पता चल रहा है कि अमेरिका को छोड़कर दुनिया का सबसे धनी देश कौन है? कौन है जानते हो आप? दुनिया का सबसे धनी देश जो है उसका नाम है चीन। ठीक, दुनिया का सबसे धनी देश चीन है। अगला, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता था, याद रहेगा ये ना, इसको याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ने जीता था न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप कितने, 50 ओवर वाला जो वर्ल्ड कप होता है, कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? 5 जीते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा इसी के पास है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वाला सुन लें, ये वाला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुआरी राशन योजना। इसको मैं आपको बताया भी होऊंगा वैसे भी। इसको पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया है। जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं राशन लेने, कोटेदार गाड़ी से उनके घर पे राशन पहुंचाएंगे, याद है ना आपको। वहाँ पर सुगंधित पौधे उगाए जाएंगे, और घास संरक्षण केंद्र में क्या होगा? जड़ी बूटी वाली घासें उगाई जाएंगी। वो कहाँ है? उत्तराखंड के रानी खेत में है। सब उत्तराखंड में ही है, ध्यान रखना। अगला, विश्व पर्यटन संगठन ने भारत
ये देख लो पहले सुनो, विश्व पर्यटन संगठन ने पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। विश्व पर्यटन संगठन ने पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन, ऐसा गांव जहां लोग घूमने टहलने जाएं, ऐसा गांव जहां जो घूमने टहलने के लिए सबसे बेस्ट हो, तो किसको घोषित किया है? पोचमपल्ली गांव को। ये कहाँ है? तेलंगाना में है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला, तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराकर सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जीत लिया। तमिलनाडु और कर्नाटक फाइनल में थे, तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा दिया और फाइनल में जीत लिया। तो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट में हराया था। अगला, दुनिया की पहली बिटकॉइन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी कहाँ बनाई जा रही है? अभी तो ये रेलवे में भी आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अल सल्वाडोर में बनाई जा रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी अल सल्वाडोर में बनाई जाती है। बिटकॉइन समझते हो ना? उसमें पैसा आभासी मुद्रा बोलते हैं, आप उसे छू नहीं सकते, बस ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जैसे आप गेम जब खेलते हो तो उसमें सोने के सिक्के दिखते रहते हैं ना गेम में, वो क्या है? आभासी मुद्रा है। उस गेम्स में वो पैसे लेकर आप उस गेम के अंदर चीज़ें खरीद सकते हो उस सिक्कों का उपयोग करके, लेकिन उन्हें आप निकाल के टच नहीं कर सकते। वैसे ही बिटकॉइन होता है, आप महसूस कर सकते हो आपके पास इतना पैसा है, लेकिन उनका उपयोग आप आप उन्हें टच नहीं कर सकते, लेकिन उनसे सामान खरीद सकते हो। तो दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी कहाँ है? अल सल्वाडोर में, याद रहेगा। अगला देखो, स्मार्ट पुलिस इंडेक्स जारी किया गया कि किस भारत के कौन से राज्य की पुलिस सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। तो जो स्मार्ट पुलिस इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें आंध्र प्रदेश की जो पुलिस है वो भारत के पहले स्थान पर है स्मार्ट पुलिस इंडेक्स में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके पहले एक थाना था, वो राजस्थान का था, लेकिन आपको अभी का याद रखना है कि स्मार्ट पुलिस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश की पुलिस सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। प्रकाश पादुकोण का नाम सुने होंगे, दीपिका पादुकोण का नाम सुने होंगे, तो प्रकाश इनका भी नाम सुनेंगे। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन खेलते हैं, इनको बैडमिंटन महासंघ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण जो आया था 2021 का, तो इंदौर को फिर से उसमें पहला स्थान, आप जानते हो इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर गिना जाता है, मध्य प्रदेश में है, तो इसे 5वीं बार फिर से सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है, याद रखना। और दूसरे स्थान पे सूरत है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो बाड़मेर था शायद, तो पहला दूसरा याद रखो। और अगर राज्यों की स्वच्छता की बात करें कि कौन सा राज्य सबसे स्वच्छ है, तो स्वच्छ राज्य में छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया है। और गंगा नदी के किनारे जो शहर होते हैं उसमें सबसे स्वच्छ गंगा नहर शहर कौन है? गंगा नदी शहर तो वाराणसी है, याद रखना। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं। सबसे स्वच्छ राज्य में अगर छत्तीसगढ़ को रखा गया है, सबसे स्वच्छ गंगा शहर तो वाराणसी है, और सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर है, मध्य प्रदेश का, जो 5वीं बार बना है। भारत की पहली साइबर तहसील कहाँ बनाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइबर तहसील, नेट के माध्यम से तहसील के सारे काम हो जाएंगे, बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। ये मध्य प्रदेश में बनाएगी। तो भारत की पहली साइबर तहसील कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला देखो, बोईता वंदना महोत्सव, ये कहाँ आयोजित होता है? बोईता वंदना महोत्सव, तो ये होता है उड़ीसा में, खासकर वहाँ के मछुआरे इसको मनाते हैं, बोईता वंदना महोत्सव, उड़ीसा में, याद रखना। अगला, रानी गैदिल्लू का तो नाम सुने होंगे, नागा जनजातियों के लिए विद्रोह किया था इन्हें, जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी, और अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह भी की थी, लड़ी भी थी। तो रानी गैदिल्लू म्यूजियम कहाँ बन रहा है? तो ये मणिपुर में बन रहा है, मणिपुर की ही है, याद रखना, नागालैंड की नहीं, मणिपुर की है, और वहीं पर विद्रोह हुआ था, तो इनका म्यूजियम बन रहा है कहाँ पर? मणिपुर में। और अगला है, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हो तो उत्तर प्रदेश वाली चीज़ें तो आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र प्रदेश कौन सा? यूपी है। कौन कौन से ये भी देख लेते हैं। एक तो अमौसी हवाई अड्डा है, क्वेश्चन यहाँ से वैसे बनते हैं कि अमौसी हवाई अड्डा कहाँ है। 5 तो है, इतना पता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कौन कौन कहाँ कहाँ है ये भी पता कर लीजिए। अमौसी हवाई अड्डा आपको लखनऊ में मिल जाएगा, बाबतपुर हवाई अड्डा आपको बनारस में मिल जाएगा, जेवर हवाई अड्डा आपको नोएडा में मिल जाएगा, श्री राम हवाई अड्डा आपको अयोध्या में मिल जाएगा, और कुशीनगर हवाई अड्डा आपको कुशीनगर में ही मिल जाएगा। ये 5 याद रखना, और प्लस ये भी याद रखना कि 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नीति आयोग ने भारत के गरीब राज्यों की सूची जारी की। भारत के सबसे गरीब राज्य कौन से हैं? तो उसमें बिहार को पहला स्थान, उसके बाद झारखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्य चुने गए हैं। किसने जारी किया? नीति आयोग ने। इसके अलावा
पराग अग्रवाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी चर्चा में आ गए थे कि भारत के कितने लोग विदेशों में काम कर रहे हैं। तो पराग अग्रवाल जो हैं, ट्विटर का तो नाम सुने होंगे, ट्विटर के CEO बनाए गए हैं। जब ये बनाए गए तो काफ़ी चर्चा में आ गए थे, तो याद रखना पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO बनाए गए हैं। ये वाला लाइन पूरा हो गया, ये वाला लाइन पूरा हो गया। थोड़ा सा मैंने यहाँ भी लिखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो देख लीजिए, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। ये रतन टाटा को असम का सर्वोच्च, देखो भारत का एकमात्र राज्य सरकार है जो अपने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देता है। जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है ना, वैसे केवल एक राज्य सरकार है जो अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देता है, वो असम नागरिक सम्मान देता है। तो वो कौन देता है? असम देता है, और कोई ऐसा नहीं करता है। तो असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? वो मिला है रतन टाटा को, रतन टाटा को मिला है, और उसका नाम क्या है? असम वैभव। उस सम्मान का नाम क्या है? असम वैभव। तो पहला है वो किसको मिला है? रतन टाटा को। और अंजू बॉबी जॉर्ज को एथलीट्स ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज को एथलीट्स ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जूनियर हॉकी विश्व कप में कौन जीता है? अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर जीता है। जूनियर हॉकी विश्व कप अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर जीता है। ये दूसरे देश जीते हैं इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, दरअसल ये भारत में हुआ था इसलिए इम्पोर्टेंट है। भारत में उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम, वहाँ इसका आयोजन हुआ था, और अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर जीता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है? दामोदर मावजो को दिया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो को दिया गया है। किस भाषा में लिखते थे? कोंकणी भाषा में। याद रखना, नाम भी याद रखना, भाषा भी याद रखना, क्योंकि पेपर में दोनों आते हैं। कोंकणी भाषा में लिखते थे। इसके अलावा हरनाज संधू का तो नाम सुनोगे, खूब चर्चा में थे, मिस यूनिवर्स 2021 चुनी गई थी, चंडीगढ़ की, याद होगा आपको। इसके अलावा कागज रहित दुनिया की पहली सरकार कहाँ बनाई गई? दुबई में। कागज रहित दुनिया की पहली सरकार कहाँ बनी है? दुबई में। ठीक है, मतलब कागज रहित मतलब वहाँ कागज से काम नहीं होगा, सब ऑनलाइन हो गया है। टाइम्स पत्रिका ने सिमोना बाइल्स को सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना है। टाइम्स पत्रिका है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनता है, सर्वश्रेष्ठ पर्सन चुनता है, तो सिमोना बाइल्स को सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स चुना है। इसके अलावा टाइम्स मैगजीन्स ने, मतलब टाइम्स पत्रिका ने ही पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? एलन मस्क। टेस्ला कंपनी है ना, उसके संस्थापक एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। इसके और इसी पत्रिका ने पिछले साल 2020 के लिए किसे चुना था? जे बाइडन और कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, और अपने पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पे उनको छापा था। इस बार कौन छपा है? टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क छपे हुए हैं, याद रहेगा। इसके अलावा एक योजना चली थी, सहाय योजना, इसे किसी शुरू किया था? झारखंड सरकार ने शुरू किया था। ठीक है, कि जो झारखंड में जानते हो नक्सली बहुत होते हैं, तो युवा लोग नक्सली ना बन जाए, तो उनको नक्सलियों से बचाने के लिए इस सहाय योजना को शुरुआत किया था झारखंड सरकार ने, याद रखना। ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, ये भी मैंने आपको लिखाया होगा कि ऋषभ पंत को हमने उत्तराखंड का क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक और है गैब्रियल बोरिक, चिली है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक देश है चिली। गैब्रियल बोरिक को वहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक है, तो हालांकि 3 महीने में तो इतने करंट नहीं होंगे, बहुत करंट होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, ये मैंने शामिल किया है। आप इनको याद रखिएगा, ये 2 बार या तो देख लीजिए या फिर पहली बार देखते हुए नोट्स बना लीजिएगा। और दूसरा वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, और उसमें 4 महीने करंट अफेयर और कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद एक वीडियो और पड़ेगा, उसमें भी 4 महीने करंट अफेयर अपलोड कर देंगे, तो पूरे साल भर का करंट अफेयर अपलोड हो जाएगा, पेट में यहाँ से काम हो जाएगा। हाँ, और 1-2 वीडियो बनाएंगे पॉलिटी का, और पूरा पॉलिटी उसमें रिवीजन करवा देंगे। और 2 वीडियो आपका हिस्ट्री का बनाएंगे, उसमें पूरा हिस्ट्री रिवीजन करवाएंगे। 2 वीडियो आप बनाएंगे ज्योग्राफी का, भूगोल का, उसमें पूरा भूगोल पेट से पहले सारे रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, ताकि आपका पेट में अच्छा नंबर हो, क्योंकि पेट में अच्छा नंबर नहीं मिला फिर उसके बाद जो वहाँ परसेंटेज बनता है, उसके बाद फिर वहाँ मुश्किल हो जाता है कि परसेंटेज अच्छा नहीं मिलेगा, तो फिर छांट देते हैं ना, लेखपाल का पेपर नहीं देने देंगे, या फिर वीडियो का पेपर नहीं देने देंगे, हो सकता है यूपीबी में भी नियम लगा दे, तब क्या करोगे? इसलिए जानना तो ज़रूरी है ना। ठीक है, तो ये रहा करंट अफेयर। फिर कल एक वीडियो और अपलोड होगा, या तो करंट अफेयर, या तो पॉलिटी, या तो हिस्ट्री, या तो ज्योग्राफी, किसी न किसी का अपलोड होगा, और पूरा एकदम कवर करा देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल थोड़ा बड़ा वीडियो बनाएंगे, तो ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताया करें, तो थोड़ा सा सुधार भी किया जा सके, कुछ कमी लगे तो उसको भी बताया करें। ठीक है।